करते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति की। भारतीय संगीत का वर्गीकरण। इसमें भारतीय कला और संस्कृति में हम बात करते हैं भारतीय संगीत के बारे में, जिसमें हम भारतीय संगीत का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले भारतीय संगीत को वर्गीकृत किया गया है शास्त्रीय संगीत, जिसे हिंदुस्तानी शैली या कर्नाटक शैली कहते हैं। दूसरा है लोक संगीत, दूसरा इसको लोक संगीत, और तीसरा हमारा शास्त्रीय संगीत, और इसके बाद में हमारा आता है आधुनिक संगीत, जिसे रॉक संगीत या पॉप संगीत, ब्लू संगीत या टोन संगीत, जैज संगीत और साइक्लिडिक संगीत। शास्त्रीय संगीत है भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है, जैसे हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में हम क्या देखते हैं, इसका भारत के उत्तरी भागों में जो नॉर्थ के रीजन के जो मतलब भारत के नॉर्थ रीजन स्टेट हैं, जैसे हमारा यूपी से लेकर के एमपी का ऊपर बॉर्डर, इसमें हम जैसे उत्तरी भाग बोलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रायसागर, तराना, सरगम और ठुमरी। कर्नाटक संगीत। अब कर्नाटक संगीत की जैसे बात करते हैं, इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। यानी कि अभी जो हम हिंदुस्तानी संगीत पढ़ रहे थे, उसमें नॉर्थ का रीजन जो लिया गया था, और जब हम इसको पढ़ते हैं दक्षिण के संगीत को, तो हमारा इसमें दक्षिण का रीजन लिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा है हमारा दक्षिण के रीजन में? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण स्वर कल्पना। और कर्नाटक संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। जैसे मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, मृदंग, उसके साथ में इसे गाया जाता है। मृदंग के साथ मुक्त लय में मधुर तत्कालता खंड तानम कहलाता है। लेकिन ये खंड जिसमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है, उसे रागम कहते हैं। जब हम मृदंग के साथ में गाते हैं तो उसे तानम कहते हैं, और मृदंग के साथ में नहीं गाते हैं उसे हम रागम कहते हैं। पुरंदरदास 1484 to 1564 को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह कहते हैं। जो कर्नाटक संगीत है उसके हम मतलब फादर की बात करें तो हम इनको जो हमारे पुरंदरदास हैं, इनको इसका फादर बताया गया है। कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थक जो अभी प्रेजेंट में अब स्टार्टिंग से लेकर के अभी जो समर्थक रहे हैं, जिन्होंने इस कर्नाटक संगीत को फॉलो किया है, अन्नमाचार्य, पुरंदरदास, छेप्रिया और भक्ति रामदासु। अंतर के बिंदु, जैसे हम अब हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और इनके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे प्रभाव की बात करें, इनका इफेक्ट क्या होता है? अरबी, फारसी, अफ़गान, और ये किस में आती है? हिंदुस्तानी संगीत है वो अरबी में होता है, या इसमें अरबी के शब्द मिलेंगे, फारसी के शब्द मिलेंगे, अफ़गान के शब्द मिलेंगे। और इधर हमारा जैसे कर्नाटक संगीत की बात करते हैं तो स्वदेशी संगीत जो शब्द मिलेंगे। और स्वतंत्रता सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर, इसलिए भिन्नता के लिए अवसर। इसमें क्या हो? स्वतंत्रता, इसको कलाकारों के अच्छा ट्रेंड किया गया, धीरे धीरे में बहुत सारे सुधार होते गए। सुधारने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। और इधर उपशैलियाँ जिसमें घराना का उपद्रव हुआ है। मतलब इसमें जैसे हम जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें हम जो उपशैलियाँ देखेंगे तो घराने दिए गए, जैसे बनारस घराना, इटावा घराना, ये कई अलग अलग घराने दिए गए हैं। तो कर्नाटक संगीत में गायन की केवल एक विशेष निर्धारित शैली होती है, और वाद्य यंत्रों की आवश्यकता कुछ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। कंठ संगीत ज़्यादा बल दिया जाता है इसमें। अब कर्नाटक संगीत में क्या है? कंठ के संगीत को ज़्यादा बल दिया जाता है। राग में आ जाओ, राग में क्या 6 प्रमुख राग हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 6 राग हैं, और हमारे कर्नाटक संगीत में 72 मेलाकर्ता राग हैं। मुख्य बल दिया जाता है, क्या दिया जाता है इसमें? हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से रागों पर आधारित होता है, और कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से ताल पर आधारित होता है। प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग, तबला। प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिया गया तबला, सारंगी, सितार और संतूर। और इधर हमारा दिया जाता है बीड़ा, मृदंग और मैडोलिन।
कर्नाटक संगीत में क्या दिया जाता है, वीणा, मृदंग और मैंडोलिन। अब दोनों के बीच में जो समानता है, अभी हम अंतर देखते आ रहे थे, और जैसे समानता की बात करें तो बांसुरी और वायलिन दोनों में बजाई जाती है, और इधर हमारा बांसुरी और वायलिन दोनों में ही बजाई जाती है, तो हमारी ये समानता हो गई। प्रमुख लोक संगीत की जब बात करते हैं, प्रमुख लोक संगीत में बाउल, ये जो एक मतलब एक संगीत का एक विषय वो है, मतलब एक वर्गीकरण करते हैं। बाउल संगीत जो है यह न केवल संगीत का एक प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। यानी बंगाल के जो धार्मिक संप्रदाय था उसने बाउल संगीत को मतलब ईजाद किया या बाउल संगीत को बनाया। यह संगीत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद उपदेश देने की लंबी विरासत है। उसके बाद आगे चलते हैं। वनावन, ये एक जम्मू कश्मीरी संगीत है, ये जो जम्मू कश्मीर में फॉलो हुआ है। उसके बाद में वडवानी में छत्तीसगढ़, इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, जिन्होंने इस संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 1987 और पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में सम्मानित किया जाता है। जो पडवानी हैं इस संगीत में, छत्तीसगढ़ की जो पडवानी संगीत है उसमें छत्तीसगढ़ की कलाकार हैं जो जिनका नाम तीजन बाई है। तो इनका नाम क्या है, तीजन बाई, ये ध्यान रखने वाली है। ये कहाँ पे है पडवानी किस स्टेट का है, हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का है। ये चीज़ें याद रखना है। जैसे अब आला आ जाओ, ये नॉर्थ रीजन में गाया जाता है, विशेषकर बुंदेलखंड, और जिसमें अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का मतलब संगीत है, और ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे ये आला ये गाया जाता है। आला की जो जहाँ के ये जो आला और आला जी परमार देव करके राजा थे, उनके यहाँ एक सेनापति थे, और उनके ही वीरगाथा की कहानी है, जिसे एक पद में गाया जाता है। उसकी एक अलग अपनी धुन होती है, एक लय होती है। आला ये मध्य प्रदेश का है। पनिहारी, अब आ जाओ पनिहारी पे बात करते हैं। तो ये जो पनिहारी है ये राजस्थान का है। इसके बाद में ओवी आ जाओ, महाराष्ट्र और गोवा का है। पाई गीत हमारा मध्य प्रदेश का है। लबड़ी, ये लावड़ी है, कहीं लबड़ी भी मिलता है लिखा, लावड़ी हमारा महाराष्ट्र से लिया गया है, ये महाराष्ट्र का संगीत है। मांड संगीत राजस्थान का है, और रास डांडिया ये गुजरात का है। गुजरात जो डांडिया होता है, जो नवरात्रि का समय चलता है तब डांडिया वहाँ पे खेलते हैं। पोवाड़ा हमारा महाराष्ट्र का है, और खोंजम पर्व ये मणिपुर में मनाते हैं, क्योंकि मणिपुर का पर्व होता है, उसी पे ये विशेष नृत्य किया जाता है, ये संगीत किया जाता है। भावगीत हमारा कर्नाटक और महाराष्ट्र का है। और आगे हम चलेंगे, जैसे मांडो हमारा गोवा का है। कोलांडू या कोलाट्टम, ये तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो हमारा कोलाट्टम कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। बिहू, टोकरी गीत, दो जो संगीत हैं बिहू और टोकरी गीत, ये हमारे असम से लिए गए हैं। असम का बिहू और टोकरी गीत। मदिगा दप्पू और माला जामिदिका, मदीला दप्पू और माला जामिदिका, ये हमारे आंध्र प्रदेश से लिए गए हैं। इसके बाद में हम जैसे बात करते हैं भावगीत जो हमारा है दोलू कुनीता, इसमें कर्नाटक की 3 प्रमुख संगीत की बात की गई है यहाँ पे। एक तो भावगीत, दोलू कुनीटा या दोलू कुनीता और वीरगीस, ये जो हमारे संगीत हैं ये कर्नाटक के संगीत हैं। और उसके बाद में हम जैसे तमिलनाडु पे आते हैं, हमारा जो तमिल संगीत में हम जब आते हैं, नाट्टुपुरा पट्टू ये तमिल गीत में आते हैं। भटियाली और यादगान ये वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल के रीजन में, या जो बांग्लादेश में भी ये चीज़ चलती है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, जो मतलब हिंदुस्तान से कट के अलग हुआ है, भारत से कट के अलग हुआ है। भटियाली और यदुगान ये पश्चिम बंगाल का संगीत है। पुलाया और परैया ये केरल के संगीत हैं। पुराया और परैया
राव चुंबन, जादूनी और शेख खरारा, रेस खगारा, ये कहाँ के हमारे त्रिपुरा के संगीत हैं। इसके बाद आते हैं वायनी नियोबा, दो संगीत ये अरुणाचल प्रदेश से दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारे जो सांस्कृतिक लोकगीत हुए ये हमारे कंप्लीट होते हैं।